अमेरिका ने ईरान को घेरने की रणनीति के तहत एक और सुन्नी मुस्लिम देश के साथ हाथ मिलाया है। यह कोई अरब देश नहीं, बल्कि ईरान की सीमा से सटा वह देश है जिसकी सरकार को अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और वहां की तालिबान सरकार की। 21 साल तक तालिबान से लड़ने और फिर 2021 में अफगानिस्तान छोड़कर चले जाने के बाद अमेरिका ने अब वापसी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा कर लिया है। इस बार उसने सुन्नी तालिबान के साथ दोस्ती कर शिया बहुल ईरान को निशाना बनाने की रणनीति बनाई है। खबरों के अनुसार अमेरिका और तालिबान के बीच एक खुफिया डील हुई है, जिसके तहत अमेरिका ने अपने एक पुराने दुश्मन से हाथ मिलाकर दूसरे दुश्मन को कमजोर करने की योजना बनाई है। बगराम एयरबेस रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये ईरान के करीब स्थित है और यहाँ से ईरान पर सटीक निशाना लगाना आसान है, खासकर हिंद महासागर में स्थित डिएगो गाजिया एयरबेस की तुलना में। 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका को यह एयरबेस छोड़ना पड़ा था। उससे पहले यह अमेरिकी सैन्य साजो सामान का अहम ठिकाना था और तालिबान व अल-कायदा के खिलाफ अभियानों में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने तालिबान सरकार की मंजूरी के साथ बगराम एयरबेस को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार इसकी औपचारिक घोषणा इसी हफ्ते हो सकती है। पिछले हफ्ते कई अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान बगराम में उतरे, जिनमें सैन्य वाहन, हेलीकॉप्टर, अन्य उपकरण और खुफिया अधिकारी शामिल थे। यहां तक कि CIA के डिप्टी डायरेक्टर माइकल एलिस के भी वहां मौजूद होने की खबर है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमाएं आपस में मिलती हैं। तालिबान और ईरान के रिश्ते भी खराब नहीं हैं। दोनों के बीच समय समय पर बातचीत होती रहती है। ईरान में बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी रहते हैं और वह तालिबान पर अल्पसंख्यकों को सरकार में हिस्सेदारी देने का दबाव भी बनाता है। कुछ जानकारों का मानना है कि तालिबान ने डील के तहत बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंपा है, लेकिन वह इसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। मध्य पूर्व के अरब देश भी अभी इस बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वक्त आने पर अमेरिका को रोकने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। सुन्नी बहुल देश, चाहे वे अरब हो या तालिबान, शिया बहुल ईरान के खिलाफ किसी न किसी रूप में अमेरिका का साथ देते दिख रहे हैं। तालिबान जैसे अमेरिका विरोधी देश का बेस देना ये बताता है कि अपने हितों के लिए सभी अपने तरीके से रिश्ते बनाते हैं। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर ईरान पर हमला होता है तो तेल के लिए वैश्विक संकट तय है। ईरान ने फारस की खाड़ी में संचार और GPS सिग्नल जाम करने शुरू कर दिए हैं। दावा है कि उसने बड़े पैमाने पर जैमर तैनात किए हैं। ईरान का सबसे बड़ा हथियार है होर्मुज जलमरुमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त तेल शिपिंग चैनल है। ओपेक देश जैसे सऊदी अरब, UAE, कुवैत, इराक और ईरान अपने ज्यादातर तेल निर्यात इसी रास्ते से करते हैं। कतर भी अपनी प्राकृतिक गैस इसी मार्ग से भेजता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान सबसे पहले इस जलमरुमध्य को बंद कर देगा। इससे तेल व्यापार ठप हो जाएगा और कीमतें आसमान छू लेंगी। पश्चिमी एशिया में तनाव चरम पर है। एक तरफ अमेरिका यमन के हुती विद्रोहियों पर हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर हुतियों ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया और लाल सागर में युद्धपोतों पर हमले किए। अमेरिका ईरान पर भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। माना जा रहा है कि वह अपने सैन्य ठिकानों पर घातक हथियारों की तैनाती बढ़ाएगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह ईरान के लिए अपने दुश्मन पर निर्णायक हमला करने का मौका हो सकता है। ईरान के पड़ोसी देशों में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं, जैसे इराक का असद बेस तेहरान से 500 किलोमीटर, कुवैत का आरिफ अजान बेस 750 किलोमीटर और बहरीन का नौसैनिक अड्डा। जंग छिड़ने पर ईरान इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उनका इशारा था कि अमेरिका के हमले का जवाब इन ठिकानों पर हमले से दिया जाएगा। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने भी चेतावनी दी कि उनकी जवाबी कार्रवाई तेज, विनाशकारी और खतरनाक होगी। उन्होंने कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन किसी भी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच तालिबान की मंशा क्या हो सकती है? कुछ का मानना है कि वह अमेरिका से आर्थिक या राजनीतिक फायदा चाहता है, तो कुछ का कहना है कि वह ईरान के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखना चाहता है। आपकी राय क्या है? हमें बताएं।